मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोरा मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। अपन प्रतियोगिता परीक्षा की मैथमेटिक्स श्रृंखला के अंदर अर्थमेटिक पढ़ रहे थे और अर्थमेटिक के अंदर अपन 7 दिन हो गए हैं कुछ न कुछ नया करते हुए और प्रतिशत की प्रैक्टिस करते हुए चल गए। अब आज अपन नया सीख रहे हैं कि आगे की कड़ी में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जरा देखो, जैसे मैंने एक मेरे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी की है। जरा देखना, 20% पुस्तकें किसकी है? हिंदी की है। शेष में से 50% इंग्लिश की है। फिर शेष में से 30% जो है वो है फ्रेंच की उपलब्ध है तथा शेष पुस्तकों की संख्या 77 तो है जो अन्य भाषा की है। तो कुल पुस्तकों की संख्या बतानी है अपन को। जरा देखो क्या क्या दे रखा है। हिंदी की जो पुस्तकें हैं वो है 20%। उसके बाद अपने पास इंग्लिश की जो पुस्तकें हैं वो है 50%। उसके बाद फ्रेंच की है वो है अपने पास 30%। शेष की अब अन्य है। देखो अन्य अपने को 7700 दे रखी है। अब देखो, जब मैंने आपको एक मेथड और बताया था किसी भिन्न को परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का, आप याद रखोगे, देखोगे पहले पुराने वीडियो में देखोगे तो उसमें पता चलेगा। और जैसे जिस तरह से आप देखेंगे, आपसे पहले मैंने कहना चाहूंगा कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और पास में जो बेल दे रखी है वो बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि आपको जैसे मेरा वीडियो आता है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अब देखो, इसका फ्रैक्शन 1/2 5 हो गया 20 का, 5 का हो गया 1/2, 3 का हो गया 3/10। अब अपन को ये ध्यान रखना है, कल जो अपना मेथड था कि अब ये 5 से 1 यानी कि 5 से 4 शेष बची है, 1 कम हो गया। अब 2 का 1 किसकी हो गई? शेष जो बची है फ्रेंच के। अब देखो 10 पुस्तकें थी, 10 में से 3 फ्रेंच की है तो शेष किसकी बच गई? 7 बच गई है। देखो जो शेष बचता है पहले, अब टोटली 5 है, 5 में से 20% पुस्तकें हिंदी की है यानी कि 1, पीछे कितनी बच गई? 4। उसमें से शेष जो बची है उसमें से 50% बुक इंग्लिश की है यानी कि 2 की 1। फिर जो शेष बची है, मान लो अपनी 10 से 3 की ओर ले जा रहा है, तो ये देखो आपको मैंने पहले बताया था, इनको इधर का मल्टीप्लाई इधर लिखेंगे तो पहली पुस्तकों में टोटल पुस्तकें आएगी और इधर का मल्टीप्लाई इधर लिखेंगे तो शेष पुस्तकें आएगी। अब ये रूल भी है, जो ऐसा कट रहा है उसको काट दो, 2 से काटा 2 से 2 काट दिया तो 5 बार, 5 5 25 और 7 का 7%। अब देखो जो शेष पुस्तकों की संख्या है वो अपनी 7 है, जबकि एक्चुअली में 7 है नहीं, कितनी है? 77। तो ये 77 तो है, कितना गुना है भाई? 1100 गुना। तो अपनी पुस्तकें भी, ये भी कितनी गुना होगी? 1100 गुना होगी। 1100 गुना का मतलब 0 0 11 5 55, 5 और 11 2 22 और 5 27। पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? 27,500। ये क्वेश्चन इस प्रकार हुआ। अब यदि मैं एक ऐसा क्वेश्चन और ले लेता हूं कि इसी बेस पे अनुपात के द्वारा, अब अपन यदि ये क्वेश्चन देखें कि राम ने, क्वेश्चन देखें, लिखते हैं क्वेश्चन, राम ने 22 से 2/9% श्याम को, शेष का 25% खर्च करता है तथा शेष का 14 से 2/7% यातायात पर खर्च करता है, यातायात पर खर्च करता है तथा उसके पास शेष रुपए 4,1100 रुपए है वो रहते हैं। तो उसकी कुल आय ज्ञात करें।
जरा देखें, ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। राम ने अपनी मासिक आय कर दो, या राम ने अपनी आय में से, ये लिख सकते हैं ऊपर कि राम ने अपनी आय में से 22/2/9 श्याम को शेष का 25% खर्च कर देता है, तथा शेष यातायात पे 14/2/7 यातायात पे खर्च करता है, तथा शेष 4,1100 रुपए, मतलब 41,100 रुपए खर्च करते हैं। तो उसकी आय ज्ञात करो। अब देखो, अपने को दे क्या रखा है, एक तो 22/2/9 दे रखा है, उसके बाद एक अपन को दे रखा है 25%, और एक अपने को दे रखा है 14/2/7%। अब यदि मैं इसको ऐसे देखूं फ्रैक्शन के रूप में, तो आपको याद होगा कि भाई ऐसे नहीं है, तो आपने ये फ्रैक्शन तो देखा होगा, यानी कि ये फ्रैक्शन का मतलब कितना है, 1/9। तो ये ऊपर होते ही क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/9, यानी कि ये समझना 2/9। इसका कितना हो जाएगा, 1/4। इसका कितना हो जाएगा, 1/7। अब देखो वही फ्रैक्शन के द्वारा देख लेते हैं, अनुपात से 2 की बात थी, शेष कितने में, 2 खत्म हो गए तो 7 शेष बचे। अब उसमें से मान लो पैसे 4 थे, 1 खत्म हो गया, 3 बचा है। फिर देखो 7 थे, 7 में से 1 खत्म हो गया तो 6 बचे हैं। अब देखो कितना था बढ़िया तरीका है, ये काट दो यहां से, ये 3 से काट दो 2 बार, ये 3 से 3 बार गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, अनुपात क्या हो गया, 2:1। अब अपन को शेष बचा, इधर मैंने कहा ये शेष है और ये कुल है। अब देखो शेष का मतलब ये हो गया, अपने पास शेष कितना था रे, ये पड़ा शेष 41,100 रुपए। कितने गुना है 41,100 रुपए, इसके भी कितने गुना हो जाएंगे भाई, 41,100 रुपए के साथ में 00228 82,200 रुपए आंसर। इस प्रकार ये देखो कि अनुपात वाले क्वेश्चंस अपन लोगों के द्वारा हो सकते हैं, बढ़िया तरीके से होते हैं और बिल्कुल इजी तरह से होते हैं। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन में लेता हूं, थोड़ा सा अब ट्रैक चेंज करेंगे अपन लोग, यानी कि समान स्तर की तुलनाओं पे देखते हैं। तो ये देखो समान स्तर की तुलना में क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है तथा 30% उसकी आय में वृद्धि हो जाती है तो वह 10% अपने व्यय में भी वृद्धि कर देता है। तो बताओ उसकी बचत कितने प्रतिशत होगी। अब देखो क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% खर्च करता है, 30% उसकी आय में वृद्धि कर देता है, 10% अपनी व्यय को खर्च करता है, में भी वृद्धि कर देता है। अब यानी कि भाई पैसे बढ़ गए तो वो भी अच्छा खासा रहेगा, बढ़िया पहनेगा, सब कुछ करेगा, तो 10% वो व्यय बढ़ा देता है कि यार इतने पैसे और बढ़ा देते हैं। तो बताओ उसकी बचत में कितना परसेंट है। तो इतना देखें कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझना, अच्छा सा क्वेश्चन है। इधर मैं लिख रहा हूं आय, बढ़िया तरीके से समझना, आय लिख रहा हूं, इधर मैं व्यय लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं बचत। अब देखो जब मान लो उसकी 100 रुपए आय थी, बचत कितनी कर रहा है, 20 रुपए आय कर रहा, तो कितनी बचत, तो खर्च कितना हो जाएगा 80। अब यदि देखें उसकी आय में कितना वृद्धि हो रही है, 30% वृद्धि हो रही, इसका मतलब 100 का 30, 130 रुपए होगी। आप आगे ये कह रहा है 10% व्यय में खर्च। अब यहां से 10% नहीं है, ध्यान रखना, ये व्यय का 10% है, 10% का मतलब 8 का हो जाएगा, 10 का भाग दे दोगे 8, कितने हो गए भाई 88। अब जो बचत बचेगी 130 में से 88 गए और 30 और 12 कितने हो गए 42। सीधी सी बात है, देख लो भले, 10 में से 8 गए तो 2 बचते हैं और इधर 12 में से 8 गए तो 4। अब बचत प्रतिशत की बात करें, बचत प्रतिशत का मतलब देखो इन दोनों का डिफरेंस, पहले बचत 20 रुपए थी
अब बचत 42 रुपए हो रहे हैं, तो कितने का अंतर हो गया भाई? 22 रुपए का। अब बचत प्रतिशत की बात करें तो 22 किस पे बचत होती है भाई? पहले वाले पे तो बचत होती है, इंटू कर दिया 100, 100 का मतलब 5 है, 110%। कितनी हो रही है भाई? 110% आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन को यदि मैं और दूसरा कोई क्वेश्चन लेता हूं तो भी चलेगा। अब देखें, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसी का, मतलब आपके यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय का 70% व्यय होता है तथा जब उसकी आय 25% वृद्धि करती है, आय में 25% वृद्धि होती है, तो वह अपने खर्च में 20% वृद्धि कर देता है, तो बताओ उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी करती है? जरा देखें, कमी करती है। सबसे पहली बात करते हैं, आय मेरी यदि मान लो 100 है, व्यय कितना कर रहा है? 70 व्यय कर रहा है, तो बचत कितनी बची भाई? 30 रुपए। ये हो गई बचत, ये हो गया इसकी व्यय, और ये हो गया इसका आय। अब देखो, अपन लोगों ने मान लिया कि यदि किसी व्यक्ति मासिक आय मान लो उसकी 100 रुपए है, अपन लोगों ने लिख दी। उसके बाद वह कितना, यानी कि 100 रुपए वैसे 70 रुपए व्यय कर देता, तो पीछे उसके जेब में कितने बचे भाई? 30 रुपए। अब आगे वाली कंडीशन ये कह रही है क्वेश्चन कि उसकी आय में 30% वृद्धि हो जाती है। अब जब 30% वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसके अंदर 30% वृद्धि बराबर कर देते हैं 30 के, ऐड कर लो, टोटल आय कितनी हो गई भाई? 130। जैसे इधर 130 हुई, इसने क्या किया? 20% की वृद्धि कर दी है आय में भी, यानी कि 14 रुपए, 14 कर दी, यानी कि 84 रुपए हो गए। ठीक है। अब देखो, बचत प्रतिशत के अंदर बता दें कि 130 में से 84 निकालते हैं तो 30 और 14 44। ठीक है भाई, देखो 44, 4 और 4 8, 8 देखो टोटल ऐड कर लेते हैं, 84 और 4, फिर भी देख लो 4 में से 6 44 46 हो जाएंगे। देख लो क्या बढ़ता है? 46, 6 और 4 10 का 0, हासिल लगी 1, 12 में 13। ओके, अब इनका अंतर देखो कितना हो गया भाई? कितना है? सिर्फ और सिर्फ अंतर 16 है। 40 में से 30 जोड़ा, कितना अंतर हो जाएगा? बचत प्रतिशत इंटू 100, 1 0 से 0 गया, 160, 3 का भाग दो, कितने हो जाएंगे भाई? 53 सही, 1/3, बिल्कुल बढ़िया बात है। लेकिन 16 का 3 में 5 बार भाग दिया, 1 बचा 3 बार, 1/3। तो इस प्रकार ये बचत हो जाती है। तो ध्यान रखें, पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में अंतर क्या था कि यहां जो दे रखा था वहां बचत दे रखी थी, और यहां मैंने क्या ले लिया है? व्यय ले लिया है। तो बचत हो चाहे व्यय हो, अपन उसी पे डिपेंड करेंगे। 100 रुपए आपने आय ले ली, आय में से व्यय 70 हो गया, तो बचत कितनी हो गई? 30। उसके बाद जैसे ही आपने 100 पे 30 वृद्धि कर दी, तो टोटल ऑफ ऐड हो गया 130, फिर इसका 20% बढ़ गया तो 84, और इन दोनों में से उत्तर कर दिया तो 46। इन दोनों का अंतर घटा दिया, पहले वाले पे घटेगी, पहले वाले पे बढ़ेगी, यानी कि 30 रुपए पहले थे, अब 46 से कितनी वृद्धि हो गई है? 53 सही, 1/3। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। यदि उस समय जब इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने बताया था, तो उसके अंदर आपको एक व्रत वाला क्वेश्चन दिया था, और उस व्रत वाले क्वेश्चन के अंदर बताओ, देखो जैसे त्रिभुज में ले लो, यदि किसी क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 30% वृद्धि तथा ऊंचाई में 30% वृद्धि तथा आधार में
10% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। अब जरा देखो, अभी अपने पास क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, जैसा अपन लोगों ने एक सर्कल वाला क्वेश्चन किया था। आपको याद होगा कि यदि अपन त्रिभुज की बात करें, इधर त्रिभुज ये आधार है, ये ऊंचाई और ये आधार है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि आधार ऊंचाई दोनों की बात कर रहे हैं। यदि मान लो मैं क्षेत्रफल 100 मानता हूं, उसमें वृद्धि कर दी है 30% की वृद्धि कर दी है, तो हो गया 30% का मतलब है 30, एरो चित्र के द्वारा 100 के साथ 30 जोड़ा तो 130 हो गया। अब ये कह रहा है 10% कमी कर रहा है, तो 10% कमी का मतलब हो रहा है कि 13 का 10 हो गया 13, 130 का 10 हो गया 13, 13 में से 130 निकाला तो 117। अब क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि का कितना, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले 100 था, अब 117 है, अंतर कितना आ गया भाई, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई रे 17%। ओके जी, ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। अब जैसे मैंने त्रिभुज का कहा है, आप यहां आयत ले सकते हो, आयत की लंबाई में 30% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर सकते हो। आप इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन और ले सकते हो, क्षेत्रफल के अंदर जो वृद्धियां और कमियां आती है वो इस प्रकार क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब जैसे जैसे अपन लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी डिफिकल्टीज क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। जैसे आप कहो तो मैं एक आध क्वेश्चन इसके अंदर और कर सकता हूं। एक आध क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित करता है तथा बाद में 10% छूट देता है, तो राजस्व में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो क्या होता है, ये बताया एक दुकानदार अंकित मूल्य को कितना बढ़ा के लिख रहा है भाई, 40% बढ़ा के अंकित करता है और उसके बाद 10% छूट देता है। जरा देखें कि 10% छूट, मान लो पहले उसका अंकित मूल्य 100 रुपए था, इसने कितना बढ़ाया भाई 40% बढ़ा दिया, अब अंकित मूल्य कितना हो गया भाई 140। अब 140 पे कितना परसेंट छूट दे रहा है, ये 10%, 10% छूट दे रहा है। इसका मतलब 14 का 10 का मतलब 14 रुपए, ये हो गया 126, ये 26 हुआ। जिस तरह से क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट था, इसी में भी पहले 100 रुपए थे, अब 126 में बेच रहा है। लाभ प्रतिशत या राजस्व में वृद्धि बराबर क्या कहेंगे, राजस्व में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा भाई 26। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चंस जो जिस तरह से मैंने बताए हैं, एरो चित्र के द्वारा भी बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।